नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। आपको पता है कि आज 11 जुलाई है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो आज हम शुरू से बात करेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई, क्या इसके उद्देश्य हैं और भारत के संदर्भ में जनसंख्या की क्या समस्याएं हैं, क्या उनके समाधान हो सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये प्रति वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन ये 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, इसका भी तो कोई कारण होगा। तो इसका कारण ये है कि 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या ने 5 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और उस वक्त जो है वो वर्ल्ड बैंक के सीनियर डेमोग्राफर थे के.सी. जकारिया महोदय। उन्होंने विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का सुझाव दिया था और फिर उनके सुझावों के आधार पर यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनकी कार्यकारिणी संस्था ने 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत कर दी और तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। और इसकी शुरुआत कब हुई, 11 जुलाई 1989 को। और जो विश्व बैंक के सीनियर डेमोग्राफर थे के.सी. जकारिया, उन्होंने इनकी शुरुआत करवाई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 2020 जो है इसकी थीम है, क्योंकि थीम का प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, लगभग परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसकी थीम ये है कि कोविड-19 महामारी के दौर में विश्व में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार, यानी लड़कियों और महिलाओं के सामने स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं और उनके अधिकारों से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके बारे में वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श करना और उनके समाधान ढूंढना, ये 2020 के विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है। और अगर हम ओवरऑल बात करें कि विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य क्या है, इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, तो इसकी शुरुआत का उद्देश्य यही था कि विश्व की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या की तरफ विश्व के प्रत्येक नागरिक का ध्यान केंद्रित किया जाए और उसे भी शामिल किया जाए इन समस्याओं के समाधान में। उसे जागरूक किया जाए कि किस प्रकार हम बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं और जो जनसंख्या है वर्तमान में उसे किस तरह से नियोजित किया जा सकता है। ये सब बातें हैं, इनके लिए विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुई थी। और इसकी थीम जो है वो आप याद रखना कि कोविड-19 महामारी के दौर में लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अधिकारों से संबंधित है। और विश्व जनसंख्या दिवस 2019 में जो मनाया गया था उसकी थीम थी कि फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल एंड नेशन, क्योंकि जब फैमिली प्लानिंग होगी तो लोगों का एम्पावरमेंट होगा और उससे जो है नेशंस की भी बिल्डिंग होगी। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा वैश्विक जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान जो है अपना 2020 है, इसमें विश्व की जनसंख्या है वो लगभग 8 अरब होने वाली है, क्योंकि 2011 में जो है वो 7 अरब हो चुकी थी और वर्तमान में 8 अरब का आंकड़ा जो है वो विश्व जनसंख्या छू रही है। और भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो अगर 2011 के जनगणना के आंकड़े देखें तो उसमें जो है वो 121 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन वर्तमान का अगर हम देखें तो 135 से 138 करोड़ के बीच जो है वो भारत की आबादी पहुंच चुकी है, जो कि बहुत अधिक है। अगर हम भारत की जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल के अनुपात की बात करें तो भारत में जो है वो विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है वो 17.5% है, यानी क्षेत्रफल से कई गुना अधिक है वो जनसंख्या है। तो इसका मतलब यही है कि भारत में जो है वो जनाधिक्य की समस्या है, यानी संसाधन और जो भूमि है उसकी तुलना में जनसंख्या कई गुना अधिक है। अब जनसंख्या का अधिक होना एक समस्या भी है और एक हमारे लिए अवसर भी है। अब समस्या किस तरह से है, समस्या इस तरह से है भी संसाधन कम है तो भुखमरी की समस्या, पेयजल की समस्या, स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या, यानी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जनसंख्या हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकती है, किसी भी राष्ट्र के लिए लाभदायक कैसे हो सकती है, तो वो लाभदायक भी है। कैसे, क्योंकि मानव जो है वो एक संसाधन है और पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं उन सबको संसाधन कौन बनाता है, मानव का तकनीकी ज्ञान, मानव की शिक्षा।
तो अगर हम हमारे देश की जनसंख्या है उसे सकारात्मक मोड़ दे दें, अगर उन्हें कौशल पूर्ण बना दें, या यूँ कहें कि व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा किसी भी तरह से अगर हम एक कुशल जनसंख्या में परिवर्तित कर दें, तो वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट भी हो सकती है। क्योंकि ओवरऑल जो है वो देश और दुनिया का विकास मनुष्य को करना है, मनुष्य के बिना नहीं हो सकता। तो अगर हमारी जनसंख्या को हम उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा सुविधाएं हैं, तकनीकी ज्ञान है, इन सब के द्वारा एक ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील कर दें। हालांकि इसके लिए कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन क्या है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कोशिशें हैं वो थोड़ी सी है, तो इस वजह से हमें जो है वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो जनसंख्या जो है वो कुछ मात्रा में जनाधिक्य की समस्या भारत में पैदा हो रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम जनसंख्या वृद्धि जो है उसको कुछ नियंत्रित कर पाएंगे, और इसके अलावा जो संसाधन, जो जनसंख्या हमारे पास है उसे हम एक कुशल जनसंख्या में बदलेंगे, जो कि देश के भविष्य के लिए एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे। ये तो भारत की जनसंख्या की बात होगी। अब अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि समस्याएं पूरी जो पृथ्वी है उसको अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हर क्षेत्र की समस्या एक समान नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें ऐसी भी है जो पूरी दुनिया में ओवरऑल जो है वो एक समान है। जैसे भूखमरी की समस्या है, विश्व के लगभग हर देश में भूखमरी की समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, और वर्तमान की जो महामारी है उसने हम सबकी स्वास्थ्य सुविधाओं को आईना दिखाई दिया है। तो कुछ समस्याएं ऐसी है जो वैश्विक स्तर पर हैं और कुछ समस्याएं ऐसी है जो लोकल स्तर पर हैं, लेकिन हमें जो है वो दोनों तरह की समस्याओं से ही जूझना पड़ता है। और इसी दिशा में प्रयास करने के लिए विश्व के देशों की सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यूएनओ, यूएनडीपी जैसी जो वैश्विक स्तर की संस्थाएं हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वैश्विक जनसंख्या दिवस या विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की शुरुआत हुई थी। अब जनसंख्या जो है ना उससे संबंधित कुछ बातें आती है, जैसे परिवार नियोजन कैसे किया जाए, या फिर यूँ बात करते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, महिलाएं हैं, पुरुष है, निम्न तबके के हैं, उन सबको, इन सब से हम किस तरह से कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं। तो उसमें एक बात तो ये आती है कि हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है, उसका जीवन का अधिकार, उसे जिंदा रहने का अधिकार है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, कैसी भी परिस्थिति में रहता हो, वो जिंदा रहने का अधिकार है। अब उस जिंदा रहने के अधिकार के साथ में बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं, और जो जीवन जीने का अधिकार है उससे संबंधित जो सबसे बेसिक चीज़ है जो उस अधिकार को प्रभावित करती है, या यूँ कहे कि उसके बिना वो अधिकार अधूरा है, वो है कि स्वास्थ्य के संबंध में अपना निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता। यानी हमारा स्वास्थ्य है, हमारे शरीर से जुड़ी हुई बात है, तो उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, बिना किसी विभेद के उसको समान रूप से मिलना चाहिए। यानी उसे पता होना चाहिए कि उसके स्वास्थ्य से संबंधित क्या समस्या आ सकती है और उसका समाधान क्या हो सकता है ये। और इसमें जो अपनी लोक कल्याणकारी सरकारें हैं उनका भी ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वो प्रयास करें। और इसी दिशा में जो प्रयास है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, जनसंख्या दिवस है, इस तरह के बहुत सारे जो दिवस हैं उनके माध्यम से लोगों को समय समय पर जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। और दोस्तों, जनसंख्या से संबंधित ही टॉपिक है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो पूरे विश्व में जनसंख्या का घनत्व एक समान नहीं है, वितरण एक समान नहीं है, क्योंकि जनसंख्या को जो है वो भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। तो अगर वो सारी चर्चा अगर मैं इस वीडियो में करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व और वितरण से संबंधित वीडियो मैंने पहले बना रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो कि वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर जनसंख्या घनत्व की और जनसंख्या वितरण की क्या स्थिति है। आज अपना मकसद सिर्फ यही बात करना था कि विश्व जनसंख्या दिवस 2020 और इसकी जो थीम है उससे रिलेटेड जो काम है वो विश्व स्तर पर हमें देखने को मिलेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद।